18 साल में शादी हुई। शादी होने के बाद जब मैं यहाँ आए तो आने के लिए रास्ता में घोड़े खच्चरों में, उस समय तो घोड़े में बिठा के लाते थे बरप्योलियों को ना, जब शादी में। अच्छा। हाँ ये, हाँ दुल्हन को मतलब घोड़ों में डोली और घोड़े रहते थे शादियों में ना पहले पुराने। तो रास्ता यही था कि झूला पुल था यहाँ बीच में, किसे उसे बना था, वो घास से बना हुआ रस्सी जैसे बना करके यहाँ पुल थे यहाँ बीच में। तो वहाँ पर भी उसको पुल पार करने के लिए तो बड़ी मुश्किल से मकसद करनी पड़ती थी। एक ऐसा पुल था, जेंट्स लोग क्या करते थे, यहाँ रस्सियाँ टांगते थे ऊपर से यहाँ तक रस्सियाँ, तो उसको हाथ में ऐसे 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 घुमा के नदी से वार पार करते। जब छोटे बच्चे हो रहते थे तो छोटा जिसमें हम घास लाते हैं ना वो सोल्टा, तो उसमें बच्चों को रख करके तब एक आदमी इधर से रस्सी फेंकता, एक उधर से खींचता, तब आर पार करते थे। फिर जब मेरी शादी यहाँ हुई, फिर मैं यहाँ अपने गांव में, मायके के गांव में सर्विस करती थी। जब बच्चों को मैं यहाँ लाने के लिए सोचती, जब छुट्टियों में जब मैं यहाँ आती तो मेरे को यहाँ से तोरती से ले करके भौरिया पकड़, उधर से लेकर मेर खेत से लेकर मेर खेत के रास्ते तब मानमती आना पड़ता था। पीठ में बच्चे बोक बोक करके, रास्ता ही नहीं था कि इसमें लाते। तो बच्चों को लाके हम चोटिंग में आते, तब चोटिंग से हरमल पहुँचते। इतनी कठिन कठिन परिस्थितियाँ थी पहले। अब इतना है, थोड़ा एक बिजली की है यहाँ सुविधा, बाकी तो सब जैसी की तैसी है। बोलते हैं कि गांव कैसा, हमने कहा हम तो ठीक हिमालय के जड़ पर हैं, नीचे नदी बहती है, पिंडर नदी बहती है, हिमालय के जड़ पर सुविधाएं कहाँ हैं यहाँ, ना आने जाने का है, ना पुल हैं। सबसे ज़्यादा यही है, पुलों की समस्या है हमारे यहाँ। यहाँ से है इधर पार जाने, वहाँ भी पुल नहीं। नीचे जब कल आए वहाँ पर देखो तो कैसा हो रखा था, वो भी हिल रहा था, लकड़ी का पुल था। आधुनिकता और बदलाव के इस दौर में आज बुनियादी सुविधाओं का दायरा बढ़ा है और पहाड़ों का मुश्किल जीवन कुछ आसान हुआ है। लेकिन हिमालयन हाईवेज पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तराखंड का एक दूरस्थ गांव, जहां आज भी जीवन अपने अतीत की विकट परिस्थितियों से बंधा नजर आता है। तकनीक के इस दौर में सड़क और संचार के बिना सुखद भविष्य की कल्पना करना ही मुश्किल है, लेकिन सुदूर पहाड़ों में स्थित गांव आज भी इन सुविधाओं से दूर हैं। नमस्कार, हिमालयन हाईवेज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चमोली जनपद के सुदूर पहाड़ों में स्थित हरमल गांव की जीवन शैली। मकान भी बदल गए, खेती बाड़ी तो वही है, फसल पानी वही है, लोग बदल गए, लोग इधर उधर चले गए बाहर। सड़क, संचार और बुनियादी सुविधाओं का इंतजार कर रहे हरमल गांव में पलायन मजबूरी बन जाता है। पलायन के चलते गांव की आधी से ज्यादा आबादी शहरों में निवास करने लगी, तो गांव के घरों के आंगन सूने नजर आना लाजमी है। इन सुनसान पड़े आंगनों में अतीत की चहलकदमी और ग्रामीणों के कदमों की आहट अब कभी कभार किसी आयोजन के दौरान ही सुनाई देती है। चमोली जनपद के देवाल विकासखंड के पिंडर घाटी में स्थित हरमल गांव कुमाऊं के बागेश्वर जनपद की सीमा से लगा हुआ है। सुदूर पहाड़ों में स्थित इस गांव में पहुंचना किसी मुश्किल से कम नहीं। आज भी स्थानीय ग्रामीण कई किलोमीटर का पैदल सफर तय कर अपने गांव पहुंचते हैं।
आपने कहा कि वास्तव में दुर्गम क्षेत्र है, दुर्गम है कि जस्ट इससे ऊपर एक हमारा अंतिम गांव है चमोली का झलिया, जहां मात्र 15 परिवार अभी वर्तमान में निवास करते हैं। उसके जस्ट बगल पे कुमाऊं बागेश्वर का कुंवारी गांव पड़ता है। आपने कहा कि तोरती है, जस्ट हमारे नदी पार तोरती और रामपुर तक सड़क जरूर पहुंच गई है, लेकिन स्थानीय लोग आज भी जो है पिंडर नदी पर, आपने देखा होगा, आप वहां से आए, पिंडर नदी पर आज भी पुल क्लियर हो रहे हैं। रही हमारे गांव ये हरमल की बात अगर हम कहें, 2013 के आपदा में इसी पिंडर नदी पर एक बड़ा झूला पुल हुआ करता था, जो हमको कुमाऊं से जोड़ता था, नदी पार के अन्य हमारे तोरती रामपुर के गांव से जोड़ता था। आज तक वो पुल नहीं बन पाया। और रही यहाँ की जो जीवन शैली है, बिल्कुल पहाड़ी, कुमाऊं और गढ़वाल का मिक्स कल्चर यहाँ का है, जो हमारा है। हमारी कुछ रिश्तेदारी कुमाऊं में है, कुछ गढ़वाल में है, तो हमारी जो जीवन शैली है वो लगभग कुमाऊं और गढ़वाल की मिक्स शैली है। हरमल गांव पहुंचने के लिए मुख्यतः 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता खेता मानमती गांव से होते हुए हरमल जाता है, जबकि दूसरा रास्ता तोरती रामपुर गांव से होते हुए पिंडर नदी को पार कर गांव में दाखिल होता है। खेता मानमती से आने वाला नदी किनारे का रास्ता आपदा में क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके चलते अब मुश्किल पहाड़ों के बीच से जान जोखिम में डालकर ग्रामीण सफर करते हैं। तोरती रामपुर से आने वाले रास्ते में पिंडर नदी सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। यहाँ पुल बह जाने के बाद ग्रामीणों ने लकड़ी का वैकल्पिक पुल तैयार किया है, लेकिन बरसात में यह रास्ता बंद हो जाता है। के बारे में तो हम इस गांव के संबंध में ये कह सकते हैं कि अभी भी इस गांव का भविष्य अधर में लटका हुआ है, विकास की दृष्टि से कोसों कोसों दूर है। मैं हमेशा जिस भी मंच हो या कहीं कोई कार्यक्रम हो, मैं हमेशा इस गांव के संबंध में पूरे गांव वालों को साथ लेकर के लड़ता रहता हूं और हमेशा बात करते रहता हूं कि हमारा गांव आज देवाल विकासखंड का सबसे दूरस्थ गांव रह गया है। इससे पूर्व जो कि विकासखंड देवाल में दूरस्थ गांव के नाम से बलाण माना जाता था, आज वहां पे कनेक्टिविटी, रोड नेटवर्क, सब चीज़ हो चुका है। लेकिन हमारा गांव जो ये हरमल गांव है, जनपद चमोली का लास्ट गांव समझ लीजिए इसको, अभी भी ऐसी स्थिति में है कि हम 2013 की आपदा से अभी उभर भी नहीं पाए हैं। क्योंकि यहाँ पे जब 2013 में आपदा आई थी तो इस तरह का खंडहर बन चुका था ये गांव कि हमारे पैदल मार्ग भी नहीं रह पाए एक भी, और हमारी खेती का, कृषि भूमि का पूरा नुकसान हो गया था। और हमारे जो एक लोहे की पुल यहाँ पे बनी थी आवाजाही के लिए, ये बगल का गांव हमारा तोरती रामपुर आपसी गांव है, हमारी परिवारें हैं, हमारी खेती बाड़ी वहाँ कृषि से संबंधित काम होता है। तो जब भी पुल का कनेक्टिविटी ख़त्म हुई, उस समय से अभी तक 2022 तक हम जो है लगातार समस्याओं से जूझ रहे हैं। हरमल गांव का अपना इतिहास रहा है और स्थानीय क्षेत्र में इस गांव की पहचान बहुत पुरानी है। दूरस्थ और मुश्किल रास्तों के चलते यहाँ पहुंचना पहले से ही बड़ी चुनौती रही है। पिंडर नदी के किनारे बसे हरमल गांव में उपजाऊ जमीन, सुंदर मकान मौजूद हैं, लेकिन आबादी का पलायन होने से गांव में लोगों का शोर कम ही सुनाई देता है। पारंपरिक पहाड़ी जीवन शैली के साथ आगे बढ़ते हरमल गांव में स्थानीय लोगों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। जो हमारे बुजुर्ग हैं, करीब हम अभी चल रहे हैं 7वां या 8वां पीढ़ी चल रही हमारी, तो हरमल नहीं है, ये अभी अरमल है और लगता पहले, तो ये बाद में अंग्रेजों ने हरमल रख दिया इसका नाम। क्योंकि उस समय जो था यहाँ जो है, जो 80 बस्ती थे वो थे करीब 12 परिवार, और जो हमारे जर्नल के थे वो थे 8 परिवार। तो उन लोगों ने ज़्यादातर, ये क्या था, जंगली इलाका था। वैसे हम यहाँ के रहने वाले नहीं है सर, हम लोग आए हैं राजस्थान से। जब 14 साल का क्या हुआ, बारिश नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, तो लोग भगे जंगलों में। तो आए तो यहाँ उन्होंने अपना थोड़ा ज़मीन खरीद खोद ली। वो तो बहुत दुखी हूँ सर, बहुत दुखी। मैं अपने कार्यकाल में जब मैं प्रधान था, मैं कम से कम जिला अधिकारी के महोदय के पास, 3 जिला अधिकारी महोदय के पास गया। मैंने कहा साहब हमको रोड चाहिए, ना हमारे यहाँ रोड है, ना कम्युनिकेशन है, और ना हमारे यहाँ कोई वैसे साधन है। अब देखो सर, हम जो है ये खच्चर का 500 रुपया किराया दे रहे हैं, तो हम क्या खाएंगे। 1 क्विंटल राशन उठा रहा है मानमती खेता से, तो 500 रुपया किराया देना उसको।
हरमल गांव के ऊपरी हिस्से में देवी मंदिर स्थित है, साथ ही अन्य देवी देवताओं की पूजा भी यहाँ की जाती है। कुमाऊं के बागेश्वर जनपद के सीमांत गांवों से नजदीकी और रिश्तेदारी के चलते यहाँ कुमाऊनी संस्कृति का प्रभाव ज्यादा नजर आता है। गांव में धार्मिक आयोजनों में सभी ग्रामीणों की सहभागिता होती है और पलायन के बाद शहरों में रह रहे स्थानीय लोग भी आयोजनों में शरीक होने घर पहुंचते हैं। ये हमारा नीचे मूल तो गांव में है देवी का मंदिर, जो इसका चांदी का मुखौटा वगैरह है तो घर की मकान में रहता है, हमारे मकान पर है वो। तो बाकी जैसे बड़े जागरण होते हैं नंदाष्टमी में, विशेष करके यहाँ पर इस पर्व की पूजा होती है, या चैत नवरात्र में, असोज नवरात्र में। और विशेषता इसकी नंदा उसकी है, जो नंदा की पूजा होती है। यहाँ से हमारे नलधुरा जो पड़ता है वहाँ से यहाँ केला आता है, उस जब हम आठों होती है 12 बरस में, तो वहाँ से केला आता है। तो उसके बाद केला वहाँ गांव में ला करके उसको डिजाइन किया जाता है मूर्ति के साथ। उसके बाद वहाँ से उसको उठा करके पूजा प्रतिष्ठा के लिए यहाँ पर लाया जाता है। ये है देवी मंदिर बीच में। सड़क संचार से जुड़ी कोई भी सुविधा मौजूद न होने के चलते यहाँ जीवन बहुत मुश्किल नजर आता है। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए स्थानीय लोगों को जान जोखिम में डालकर कई किलोमीटर दूर आना पड़ता है। अपनी भौगोलिक विषमताओं के चलते चर्चाओं में रहने वाले हरमल गांव में जनप्रतिनिधियों के दौरे भी होते रहे हैं, लेकिन समस्याएं वादों और दावों की कोठली से बाहर निकलकर समाधान तलाशने में विफल ही रही। अतीत में अपनी कठिन जीवन शैली के चलते हरमल गांव चर्चाओं में रहता आया है, लेकिन अब वक्त बीतने के बाद आज भी गांव की चर्चा इन्हीं कठिनाइयों के साथ होना हैरान कर जाता है। पिंडर नदी पर झूलते वैकल्पिक पुल को जान जोखिम में डालकर पार करना हो, बरसात के मौसम में गांव में कैद होकर रहना, या फिर स्वास्थ्य समस्या पर मरीज को कंधों पर उठाकर अस्पताल पहुंचाना, वाकई हरमल गांव आज भी अपने अतीत से पीछा नहीं छुड़ा पाया है। पलायन से संबंधित हमारा गांव लगभग 80% यहाँ से पलायन कर चुका है, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य इस चीज़ की बहुत समस्याएं होती है। स्वास्थ्य की तो ऐसी समस्या है, अगर हमारी कोई गर्भवती महिला रहती है तो उसको प्रसव के लिए 40 किलोमीटर देवाल ले जाना पड़ता है। और जो हमारा पैदल मार्ग है, बरसात में तो ये स्थिति होती है कि प्रसव वाली महिला को इतनी दिक्कत होती है कि वो आधे रास्ते में ही दम तोड़ सकती है। तो क्यों हम यहाँ से जब इतनी दिक्कत होती है, कोई भी मरीज़ हो जाए, अगर अकस्मात किसी को जो है कुछ बीमारी हो जाती है, तो हम उसको यहाँ से स्ट्रेचर बना करके गांव वाले इकट्ठे होकर के गाड़ी की रोड तक ले जाते हैं। खूबसूरत मकानों के आंगन में खिले ये फूल पूरी ताजगी के साथ वक्त बदलने का इंतजार कर रहे हों, लेकिन शहर गए इन मकानों में रहने वाले लोग इन फूलों को निहार पाएंगे या फिर फूल यूं ही पतझड़ का शिकार होंगे, कोई नहीं जानता। गांव के घरों के आंगन में बच्चों की चहलकदमी का इंतजार बुजुर्ग दादा दादियों को भी है, लेकिन जानते हैं यहाँ मुश्किलों में कैसे जीवन कटेगा। अतीत के दिन वापस नहीं लौटेंगे, लेकिन काश कोई इन मुश्किलों को भी वापस ले जाता। पलायन इसीलिए तो होता है, गांव में सब सुविधा होती है। सबसे बड़ी सुविधा किसी को बुखार आया
तो यहाँ से हम लोग वो गैया पीठ पर ले जाएंगे, यहाँ ये स्ट्रेचर जैसे बनाएंगे, कभी यहाँ से देवाल जाते 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 वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, खाली देगा कोई तो रास्ते में प्राण निकाल देता है। किसी को रास्ते में निकाल हो जाते हैं, क्योंकि कोई सुविधा है नहीं। हिमालयन हाईवेज के आज के एपिसोड में इतना ही। उत्तराखंड के सुदूर गांवों की जीवन शैली से हम आपको यूं ही रूबरू करवाते रहेंगे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही हमारे एपिसोड को अन्य लोगों तक साझा कर हमारी मुहिम को समर्थन प्रदान करें।